महाराज जी। जय शिव दानो शंकर, दानो जय शिव हमारे शंकर, महाराज जी, जय शिव दानो खुश शंकर। रहो। महाराज जी कैसे हैं आए महाराज जी, आए पधारी। आप? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पुष्पं समर्पयामि। ओम शर्यं सर्वितं भूर्यं गणेशमस्कन्दमीश्वरं रामदेवं नमाम्यहम्। ओम जल समर्पयामि। विकटरितुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकालेषु सर्वदा। बोलिए गणपति भगवान की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवाय सर्वार्थ साधका शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमस्तस्तु भगवन् विश्वाय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय यज्ञकार्ये कालगनी रुद्राय नीलखंडाय मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदादेव श्रीमन्महादेवाय नमः। श्रीमन्महादेवाय नमः। नगेन्द्राय तरलोचनाय भस्मानि गंधहराय महेश्वराय नेत्राय शुद्धाय दगम्राय तस्मै नकारे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर जी के कवल चरण। ओम सर्वदर सर्वस्ता रक्षस प्राण आधार दुख नाशिक सुख स्वरूप सुखदाता वो प्रसिद्ध प्रभु उत्पन्न करने वाले का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप पाप नाशक देव स्वरूप का हम सब ध्यान करते हैं। प्राणों से प्यारे प्रभु चेत अखंडावतित नरंजन भव विभंजन उपार सकल विधा सकल ब्रह्मांड नायक भगत जन सहायक ओंकार निराकार स्वरो शक्तिमान सर्व व्यापक सकल कला भरपूर चार अवचर के बनोने हार गिरवर जंगल जू बेला रूह के बनोने हार अंडजर शिव उद्भुज के बनोने हार चल कर तेरे कमल चरणों में सब विराजमान है। प्रभु जिस प्यारे भक्त का आना स्वीकार करना, प्रभु जिस प्यारे भक्त की तमाम आशाएं पूरी करना, इसकी मुश्किलें आसान करना, हर दुखों तकलीफों से इन्हें और इसके परिवार को बचाना, हर कदम पर इस भक्त की लाज रखना, इसकी रक्षा करना, इसकी कमाइयों में बरकत डालना और अपने दया की दृष्टि सदा इस प्यारे भक्त पर और इसके परिवार पर बनाए। सदा शिव सदा शिव सदा शिव हर हर महादेव। हम आज 9 अगस्त 2025 श्रावण मास, आज हम आए हैं यहाँ पर भगवान शिव के कटासराज मंदिर में, और इसके बारे में हमको एक बड़ी ख़ास अहमियत बताते चलें। ये 12 हवन कुंड है। 12 का मतलब होता है इसके 12 दरवाजे हैं। यहाँ पर आज से 47 से पहले लोग यहाँ पर जो थे वो हवन करते थे, और यहाँ पर भगवान शिव का हवन किया जाता था, और लोग सुनाए कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आते थे पूजा पाठ करने के लिए। अभी भी लोग आते हैं यहाँ पर, अभी भी लोग आते हैं, लेकिन कुछ समय ना होने के कारण लोग ज़्यादातर नहीं आ पाते मसरूफियात की वजह से। और अभी हम आपको और भी दिखाएंगे कि ये जो मंदिर बने हुए हैं ऊपर, ये भगवान कृष्णा ने आज से 5000 साल पहले उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था। यहाँ पर मंदिर बनवाए गए थे, तो जिसका वर्णन महाभारत में आता है। तो धन्यवाद जी, अब आगे चलते हैं। जय सदा शिव सदा शिव। शिव महापुराण के अनुसार जब माता सती अपने पिता के घर दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ में गई,
तो वहाँ पर अपने पति का अनादर देखकर जब माता सती को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने पति की आज्ञा क्यों नहीं मानी, तो तब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया। तो जब महादेव को इस बात की सूचना मिली तो उस समय महादेव शिव शंकर जी इतने क्रोध हुए कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। तो जो थी एक अश्रु जो था वो यहाँ पर पाकिस्तान कटास राज मंदिर में गिरा, जो कि ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर गिरा, यहाँ पर एक तालाब की सूरत बन गया। तो ये महादेव शिव शंकर जी के आंसू का पानी है जिसका भी आप दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं, इसमें स्नान भी करते हैं और इस जल को अपने साथ भी अपने घरों में भी लेकर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना गया है। तो यहाँ पर हम भगवान महादेव शिव शंकर जी के दर्शन के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले ये एक बहुत ही खंडरात था। अभी हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इस मंदिर की तामीर करके इसको दोबारा से आबाद किया और गैर मुतल्लिका जो दूसरे लोग थे, दूसरे धर्मों के लोग थे, उनको आना यहाँ पर बंद किया गया। तो इससे ना कि हमें पूजा करने में बहुत आसानी होती है, बल्कि हमारे जो दूसरे भी धर्म के लोग आते हैं, सनातनी जितने भी आते हैं, वो यहाँ पर आकर बड़े ही आराम के साथ अपनी पूजा पाठ करते हैं। धन्यवाद जी आपका। जय शंकर। सदाशिव सदाशिव। जैसा कि आप अभी दर्शन कर रहे हैं सरोवर का, तो इस सरोवर के पीछे जो है वहाँ पर महादेव शिव शंकर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके भी आपने दर्शन किया। तो ये वो मंदिर है जो भगवान श्री कृष्णा जी का मंदिर है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये तमाम जितने भी मंदिर हैं, जब पांडवों ने यहाँ पर आकर छुप कर कुछ समय व्यतीत किया था, जब उनको वनवास दिया गया था 12 साल का, तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। तो उस समय भगवान श्री कृष्णा जी ने यहाँ पर आकर मंदिरों की तामीर करवाई थी। ये मंदिर जो बने हैं भगवान श्री कृष्णा जी के दौर के बने हुए हैं, उस समय के बने हुए हैं, जो कि आज भी वैसे के वैसे ही कायम व दायम है। हमारा सनातन धर्म जो कि प्राचीन धर्म है, और हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि महादेव शिव शंकर जी जो कि सनातन धर्म में जो उन्होंने उनकी जो आँख से आंसू गिरा, जो सनातन धर्म में हमारे शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन किया गया है इस सरोवर का, जो कि तीर्थ यात्राओं में ये भी बहुत ही खास तीर्थ यात्रा है। और यहाँ पर लोग अपना दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान महादेव शिव शंकर जी का, और यहाँ पर आकर लोग अपनी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर किसी किस्म का भी कोई भय नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा है, बाहर चौकीदार मौजूद हैं, गार्ड मौजूद हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो अभी चलते हैं महाकाली का मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो वो तो चूंकि अभी बंद होगा, लेकिन बाहर से ही उसका दर्शन करते हैं। जय शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जैसा कि अभी हमने दर्शन किया सरोवर का, और सरोवर के बाद यह हम पहुँचे हैं महाकाली के स्थान पर। ये महाकाली का प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर महाकाली के मंदिर की स्थापना भी भगवान श्री कृष्णा जी के इस समय में हुई। ये मंदिर अभी बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, लॉक है। तो हम आपको इसका दर्शन भी करवाते, परंतु अभी वो सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं है। तो हम कहने का अर्थात ये है कि जब यहाँ पर महादेव शिव शंकर भगवान जी का आंसू गिरा, उसके पश्चात यहाँ पर महाकाली जी का भी मंदिर की स्थापना की गई। तो जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं, जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले जब राक्षसों का दौर था, रक्त बीज जैसे राक्षस का दौर था, जो कि किसी से मारा ही नहीं जाता था, उसको वरदान था कि जितने खून के कतरे गिरेंगे उतने ही राक्षस पैदा होंगे। तो यहाँ पर महादेव शिव शंकर भगवान जी की जो शक्ति है, उसने असुरों का नाश किया। और महाकाली हमारे सनातन धर्म में वो एक हस्ती हैं कि जो सनातन धर्म की रक्षा भी करती हैं, और सनातन धर्म के जो उनकी संतान है, जो हम उनकी संतान हैं, जो जगत जननी माता पार्वती और महादेव शिव शंकर जी, चाहे लक्ष्मी नारायण हो या ब्रह्मदेव सरस्वती माता हो,
वो हमारे माता पिता हैं। तो हमारी रक्षा के लिए वो कहीं न कहीं कुछ भी किसी भी समय कोई ऐसी लीला कर देते हैं कि जिससे हमारे मन को हौसला होता है। और अगर महाकाली की उस वक़्त उत्पत्ति नहीं होती, तो शायद आज रक्त बीज जैसे राक्षसों का राज होता इस संसार में। तो हमें इस बात के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम मंदिर में आते हैं तो मंदिर का एहतराम हमारा धर्म बनता है और यहाँ पर आकर हम अपने मन की बात कह सकते हैं। भले यहाँ पर आपको मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, ये भी मंदिर खाली है, इसमें भी मूर्ति नहीं है, परंतु हमारा ये धर्म बनता है कि जब भी आए तो हम भगवान के चरणों में नतमस्तक हों, भगवान जी के चरणों में अरदास करें और भगवान जी को ही याद करें, अपने परम पिता परमात्मा जी को। जय महाकाली। ये यहाँ पर एक स्थान था जो कि अब तो ख़त्म हो चुका है। जो राजा दाहिर थे उस समय, राजा दाहिर जो थे वो यहाँ पर आकर अपने घोड़े बांधते थे और यहाँ पर अपना विश्राम स्थान करते थे। ये वो स्थान है जहाँ पर राजा दाहिर आते थे। यहाँ से अब आगे चलेंगे और भी मंदिरों का दर्शन करते हुए। पहले इस मंदिर का दर्शन कर लें। ये बहुत ही थोड़ा-सा मुश्किल रास्ता है। अच्छी बात है, जब तक इंसान को कष्ट नहीं मिलेंगे भगवान की पहचान कैसे होगी? हमारा धर्म तो, सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है कि ये अपनी पहचान जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए उसी को करवाते हैं। और हमें अपने धर्म की पहचान करनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए आज के समय में। ये भी उस चारदीवारी का एक हिस्सा है जो कि राजे महाराजे यहाँ पर आकर अपना विश्राम करते थे। बारिश का भी मौसम है। आज 9 अगस्त श्रावण मास 2025। ये देखिए, ये साथ बहुत सारे गांव हैं जो कि अभी कुछ समय पहले ही आबाद हुए हैं। ये महादेव शिव शंकर जी का वो स्थान कि जहाँ पर और भी देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए थे जो कि आज भी मौजूद हैं। चिंटियाँ अब इस वक्त हम सबसे ऊपर हाइट पर पहुंच चुके हैं। ये दर्शन कीजिए जी मंदिर का। प्राचीन मंदिर। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है जी। अगर ये ऊपर आप ध्यान करें तो
ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये हनुमान मंदिर है, जो कि जब पार्टीशन के बाद ये खंडरात की सूरत में बदल गया। अभी हम पहुंच गए जी हनुमान जी का मंदिर। जय राम भक्त हनुमान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। इसको भी लॉक किया गया है क्योंकि लोग आते हैं वो एहतराम नहीं करते, इस वजह से जब कोई आता है तो उसके लिए खोल दिया जाता है। लेकिन अभी कोई भी नहीं था क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए हमने सोचा कि इससे पहले कि बाढ़ आए और हम वीडियो बना लें। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान की कृपा से आज भी ये मंदिर वैसे के वैसे ही है, लेकिन सनातनी कम होने की वजह से पूजा पाठ ना होने के बराबर है। ये हनुमान जी का मंदिर। जय राम भक्त हनुमान, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। तो ये उस समय के मंदिर आज भी 5000 वर्ष पुराने मंदिर आज भी इस धरती पर मौजूद। भगवान श्री कृष्णा जी के साक्षात यहाँ पर चरण पड़े। भगवान श्री कृष्णा जी ने इन मंदिरों को बनवाया। ऐसा हमने महाभारत में पढ़ा था, जब पांडव यहाँ पर आए थे। पांडव की गुफा भी दिखाएंगे, वो लास्ट में दिखाएंगे पांडव की गुफा। ये हनुमान मंदिर के साथ बहुत बड़ा जंगल है। इस वक्त हम आपको पूरे कटास राज का दर्शन करवाते हैं। मुगलों के दौर में मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचाया गया, परंतु भगवान का नाम तो कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भगवान तो भगवान ही है, वो तो सब जगह व्यापक है। सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है, हर एक व्यक्ति उसी का बनाया हुआ है, कण कण में वो विराजमान है। भगवान ने कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया। हमें तो तमाम धर्मों के लोगों को ही भगवान ने प्रेम का दर्श दिया है। और हम फिर बार बार कहेंगे एक बार फिर कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे इन मंदिरों की देखभाल की और आज ये मंदिरों की सुरक्षा की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज भी ये मौजूद है। सदा शिव सदा शिव सदा शिव सदा शिव। पार्वती बोली शंकर से, पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।
जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकर